Hello everyone. In this class, we will be actually doing practical of how we can create macros. मैक्रो को हम कैसे बना सकते हैं। तो जब भी आपने मैक्रो को क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपने जो व्यू टैब है वहां पे जाना है। व्यू टैब के अंदर आपको लास्ट पे ऑप्शन मिलेगा मैक्रोज वाला। आप जब जैसे आप मैक्रो पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे। वन इज व्यू मैक्रो, वन इज रिकॉर्ड मैक्रो। तो जो आपका व्यू मैक्रो है वो आपको बताता है कि आपने पहले से कौन कौन से मैक्रोज बना के रखे हुए हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे मैक्रो 1 और मैक्रो 2 नाम के जो मैक्रोज हैं वो बना रखे हैं। अगर आपने किसी मैक्रो को रन करना है तो आप उस मैक्रो पे क्लिक करके ठीक है रन का बटन दबाएंगे तो वो वाला मैक्रो आपका रन हो जाएगा। ठीक है, बट अभी हमने लर्न करना है कि हम मैक्रो को रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने खुद का मैक्रो बना के देखना है। तो हम क्लिक करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर। तो जैसे ही आप रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करोगे तो इस तरह की एक विंडो आपको ओपन होएगी। यहाँ से आपने पूछ रहा है मैक्रो नेम, तो यहाँ पे आप अपना मैक्रो का नाम दे सकते हो। जैसे कि सपोज आई विल राइट लेटर। ठीक है, क्योंकि हम लेटर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जिस ऑफिस में हम काम करते हैं वहां पे बहुत सारे लेटर्स हमें डेली ड्राफ्ट करने होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा काफी जो टाइम है जो फॉर्मेटिंग में हम लेटर की वेस्ट करते हैं, तो अब उसको टाइम का हमारा वेस्ट ना होए और फटाफट से हम यूजिंग मैक्रोज अपनी फॉर्मेटिंग जो है वो कर सके। दूसरा ये है कि आप अपने मैक्रोज को बटन भी असाइन कर सकते हो और कीबोर्ड का शॉर्टकट भी आप उसको असाइन कर सकते हो। जो बटन के लिए आपको क्विक एक्सेस टूल बार में जाना पड़ेगा, जबकि कीबोर्ड शॉर्टकट करने के लिए सपोज हम करके देखते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट जैसे आप क्लिक करोगे तो आप कीबोर्ड का जो शॉर्टकट की बना सकते हो। जैसे कंट्रोल सी फॉर कॉपी होता है, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट होता है। तो ऐसे ही आप हम सपोज बनाते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। ठीक है, तो ये मैंने बना दी एंड मैंने इसको कर देना असाइन। तो जैसे आप असाइन करोगे तो इस मैक्रो को आप इस वाली की से भी आप जो है वो रन कर पाओगे। बट जितने भी मेरे पास सिस्टम कीज हैं जैसे कि कंट्रोल सी है, कंट्रोल वी है, उनको आप यहाँ पे असाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले से ही डिफाइंड है। ओके, इसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। नाउ यू कैन सी आपका कर्सर जो है वो चेंज हो गया है। मतलब कि अब हम अपने जो अपना जो मैक्रो है हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम चलते हैं होम टैब में, हम एक फॉर्मेट सेट करते हैं। सपोज साइज ले लेते हैं 20। तो वी विल राइट ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर रानी। ठीक है, वी कैन कैपिटलाइज द आर एंड ए। ठीक है, ओके। तो हमने हेडिंग बना दिया है ऑफिस के लेटर की। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लाइन पे जाते हैं। तो यूजली जो नेक्स्ट चीज होती है हमारी दैट इज ऑफिस नंबर या ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर हम बोलते हैं, वो लिख देंगे। देन हमें डालनी होती है, सबसे बड़ी बात होती है कि डेटेड। ठीक है जी, डेटेड भी ये लेटर की डेट को जाना है। उसके बाद आता है टू, भाई हमने किसको जो है लेटर वो लिखना है। ठीक है, सपोज हम लिखना चाहते हैं टू DHE सेक्टर 5 पंचकुला। ये आपने फिट कर दिया, सेट कर दिया। अगर आपने कोई और भी लाइन लिखनी है तो आप यहाँ एंटर मार के लिख सकते हो। देन जो थर्ड जो चीज होती है वो होती है सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट डाल दिया। देन लास्ट में क्या होता है, यूजली इट इज द सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, सो यू कैन राइट हियर प्रिंसिपल। फाइन, तो ये हमने एक फॉर्मेट बना दिया है। क्योंकि ये फॉर्मेट हम डेली यूज करते हैं, तो अब मान लो हमने कभी भी किसी DHE ऑफिशियल को कोई लेटर लिखना है तो हम फटाफट सिर्फ यहाँ पे पैराग्राफ ही अपना राइट डाउन करेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे। बाकी जो फॉर्मेटिंग है ये वाली मेरी, तो ये मेरे को बार बार करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने जो मैक्रोज था, ठीक है, हम उसको करेंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब जैसे आपने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी है तो आपका जो है मैक्रो वो बन चुका है। क्लियर, अब हम लर्न करेंगे कि हम इस मैक्रो को हम यूज कैसे करेंगे। ये आपने बना दिया। सपोज करो थोड़ी देर बाद आपको किसी ने बोला कि लेटर भेजना है अपने DHE ऑफिस में, तो आपने करना क्या है, सिंपली हम एक नई फाइल बना के देखते हैं।
ठीक है, ये नई फाइल आपने बना ली, अब ये ब्लैंक है और अभी आपको टाइम बचाना है, आप नहीं चाहते कि बार बार मैं ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल लिखूं या सब्जेक्ट लिखूं या टू लिखूं, तो आपने सिंपली जाना है व्यू में, ठीक है जी, मैक्रो में, व्यू मैक्रो, हियर यू कैन सी लेटर, ठीक है, लेटर को सिलेक्ट करना है और रन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप रन पे क्लिक करोगे तो यू कैन सी कि आपने जो भी वहां बताया था वो सारा का सारा आपका यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। ऐसे ही आप जो ही बाकी आपने फॉर्मेटिंग करनी है अपने हिसाब से वो यूजिंग मैक्रो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इससे हमारा जो है बहुत सारा जो टाइम जो है यूजिंग मैक्रोस हमारा वो बच जाता है। बाद में अगर आपने मैक्रो को आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है, ये हमारे पास टैब है एडिट वाली, तो आप इस मैक्रो को यहाँ पे आके आप इसको एडिट भी आप कर सकते हो अगर आपको कोई चेंज उसके अंदर करना है, ठीक है। तो ये जो मैक्रोज है हमारा बहुत सारा जो है टाइम हमारा बचाते हैं। सो दिस इज वन एग्जांपल। आपने मैक्रोज के और सारे एग्जांपल भी जो है क्लास के अंदर है वो बना के देखने हैं ताकि आप इजीली इसको परफॉर्म कर पाओ और एग्जाम में इसको विद एग्जांपल आप समझा पाओ, ठीक है। हाँ, एक बात और थी, जो अभी आपने शॉर्टकट की जो बनाई थी, ठीक है, तो हम उसकी हेल्प से ही बना के देख लेते हैं। हमने वो बनाई थी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, तो जैसे आपने वो की दबाई तो यू कैन सी हियर कि आपका अगेन फॉर्मेट जो मैक्रो है वो आपका यहाँ पे विजिबल हो गया है। तो यूजिंग की भी आप अपनी बड़ी जल्दी उस मैक्रो को क्रिएट कर सकते हो और बड़ी फास्ट स्पीड से आप अपने जो है लेटर्स वगैरह या कोई और काम करना है, आपने बुक लिखनी है, फॉर्मेटिंग करनी है, तो वो काम आप बड़ी जल्दी यूजिंग मैक्रो कर सकते हो, ठीक है। सो विद दिस, थैंक यू स्टूडेंट्स।